हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि मैं आप लोगों को सिंथेसिस बता रहा हूँ और सिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बता रहा हूँ। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में मैं आपको बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज बताऊंगा। ठीक है, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है मैंने आपको बताया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है मैंने आपको बताया है। फर्स्ट नंबर में आपको मैंने बाय यूजिंग नाउन क्लॉज बताया है। सेकंड में मैं आपको बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज बता रहा हूँ। ठीक है, तो नाउन क्लॉज क्या है मैंने आपको कल बताया था। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है मैं आज आपको बताने चल रहा हूँ। क्लियर? तो एडजेक्टिव क्लॉज जानने से पहले आप ये जान लें कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को वह क्वालिफाई करता है। क्लियर? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो आपने एडजेक्टिव देख लिया। अब इसी तरह से आप एडजेक्टिव क्लॉज देखिए। जैसा कि एडजेक्टिव में कोई एक शब्द, कोई एक एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता था, लेकिन इसमें एडजेक्टिव क्लॉज मतलब एक पूरा क्लॉज ही नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, इसमें पूरा क्लॉज ही नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक, एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं या क्वालिफाइंग क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक, रिलेटिव क्लॉज इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यह रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ से यह शुरू होता है। क्लियर? क्वालिफाइंग क्लॉज इसलिए कह सकते हैं कि यह जो क्लॉज होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। बस यह बातें हैं। क्लियर? अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि यह क्या होता है। समझिए ध्यान से। जैसे यदि एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई है तो दूसरे वाक्य को हम एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। क्लियर? बनाने का तरीका देखिए, कैसे बनाएंगे। जैसे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके, दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़ करके आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, एक कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाना है। क्लियर? तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? यदि एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई है तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। क्लियर? पहला कंडीशन ये ध्यान रखें। अभी मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूँ, बताता हूँ। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि एडजेक्टिव क्लॉज
हमेशा और हमेशा हु, हुज, व्हेन, विच, दैट, हाउ, व्हाई, वेयर आदि वर्ड्स से शुरू होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज इन शब्दों से शुरू होते हैं, यानी किसी भी एडजेक्टिव क्लॉज में इन शब्दों में से कोई एक वाक्य के प्रारंभ में जरूर प्रयोग होता है। क्लियर? तो यह दूसरा कंडीशन रहा। आगे मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इन शब्दों को उन शब्दों के पास रखना चाहिए जिनकी विशेषता बताई जा रही है। क्लियर? अर्थात इनका एंटेसिडेंट पूर्ववर्ती उनसे पहले प्रयोग होता है। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण और थोड़ा सा जटिल है, लेकिन आप प्रैक्टिस से, अभ्यास से आसानी से जान सकते हैं। क्लियर? जैसे हम आपको एक सेंटेंस बताते हैं, जैसे दिस इज पोरबंदर, गांधी जी वॉज बोर्न हियर। जैसे देखिए, दिस इज पोरबंदर, गांधी जी वॉज बॉर्न हियर। चलिए, हमें इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके बनाना है। और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या कंजंक्शन लगता है, मैंने बताया है आपको कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ आदि शब्दों से शुरू होता है। क्लियर? तो सेंटेंस को पढ़ करके हम समझेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस में किस तरह के वर्ड्स प्रयोग होंगे। जैसे देखिए, दिस इज अ पोरबंदर, बनाइए। दिस इज पोरबंदर, वेयर गांधी जी वाज बॉर्न। ठीक है, देखिए यह आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज मीन्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। देखिए, और वह उसी के पास में रहेगा। दिस इज अ पोरबंदर वेयर गांधी जी वॉज बॉर्न। वेयर, जहाँ गांधी जी पैदा हुए थे, जहाँ गांधी जी पैदा हुए थे, यानी इसको यह क्वालिफाई कर रहा है। पोरबंदर को, पोरबंदर जहाँ गांधी जी पैदा हुए थे। गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे? तो पोरबंदर में। तो ठीक है, तो इस तरह से आपने इसे देख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं। जैसे माई फ्रेंड हैज़ कम टू मी, आई कॉल्ड हिम। ठीक है, माई फ्रेंड कम टू मी, आई कॉल्ड हिम। ध्यान दीजिए, इसमें हियर आप कहेंगे, सोच रहे होंगे कि हियर शब्द तो प्रयोग किया ही नहीं उन्होंने, तो यहाँ पर हियर शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेयर से ही उसका सेंस आ गया। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट बनाते हैं। माई फ्रेंड whom I called has come। ध्यान दीजिए इसको,
माई फ्रेंड whom I called, जिसको मैंने बुलाया, किसको बुलाया? फ्रेंड को। इसलिए देखिए ये इसी के पास में आ गया है। माई फ्रेंड whom I called has come, माई फ्रेंड, ठीक है, यह इसका एंटेसिडेंट है, पूर्ववर्ती है, यह ध्यान रखेंगे। तो माई फ्रेंड whom I called has come, क्लियर? तो माई फ्रेंड हैज़ कम टू मी, ठीक है। आप यदि नॉर्मली बनाएंगे तो हमको लगता है आप ऐसे बनाएंगे, माई फ्रेंड हैज़ कम टू मी whom I called, आप साथ यह बनाएंगे, माई फ्रेंड हैज़ कम टू मी whom I called, ऐसे आप बनाएंगे तो यह गलत हो जा रहा है। whom I called यह जो है एडजेक्टिव क्लॉज है और जिसको क्वालिफाई करेगा उसी के पास में रहेगा। ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, यह इसलिए इसके पास में है, ठीक है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस तरह के सेंटेंसेस से सावधान रहना पड़ेगा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। जैसे आई हैव अ वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। देखिए आई हैव अ वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। बनाइए, आई हैव वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, घड़ी सही समय बताती है, घड़ी सही समय बताती है, यानी इसी की ये विशेषता बता रहे हैं। तो बन जाएगा आई हैव अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम। मैंने क्या, आई हैव अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, विच गिव्स करेक्ट टाइम, जो सही समय बताती है, जो सही समय बताती है। कौन बताती है? वॉच, यानी वॉच नाउन है और इसकी ये पूरे जो क्लास के वर्ड्स हैं, ये पूरा जो क्लॉज है यह इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, इसको क्वालिफाई कर रहा है और इसलिए जो है यह इसी के पास में है। इस बात को ध्यान रखना है। आई हैव अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। जैसे द थीफ हैज़ बीन कॉट, ही इंटर्ड माई होम, ठीक है। द थीफ has been caught, he entered in my house, देखिए द थीफ हैज बीन कॉट, चोर को पकड़ा गया, ही एंटर्ड इन माई हाउस, जो मेरे घर में घुसा था, ठीक है। तो बनाइए द थीफ हु entered in my house has been caught, देखिए द थीफ हैज बीन कॉट, चोर पकड़ा गया,
द थीप हैज बीन कॉट, यही सेंटेंस है। लेकिन जो एडजेक्टिव है यह इस थीप की विशेषता बता रहा है, यानी जो एडजेक्टिव क्लॉज है इस थीप की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह इस थीप के पास में आ गया। ठीक है, द थीप वॉज इंटर्ड इन माई हाउस हैज बीन कॉट, वह चोर जो मेरे घर में घुसा था पकड़ लिया गया। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे, यह आपका एडजेक्टिव क्लॉज है और थीप को क्वालिफाई करा। हु इंटर्ड इन माई हाउस, हु इंटर्ड इन माई हाउस, मेरे घर में कौन घुसा? चोर। चोर को यह मॉडिफाई कर रहा है, यह इसकी विशेषता बता रहा है, यह इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यह इसके पास में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे अ क्रो वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, अ क्रो वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, आई सॉ इट। A crow was flying in the sky. I saw it. ठीक है, A crow was flying in the sky. एक कौवा आकाश में उड़ रहा था। I saw it. ठीक है, बनाइए। I saw a crow that was flying in the sky। देखिए यह समझ में आ गया होगा। A crow was flying in the sky, I saw it, I saw a crow that was flying in the sky। क्लियर? दैट की जगह पर आप चाहें तो विच का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपने कितना इजीली बना लिया। तो एक बार और भी देख लेते हैं इसको। दिस इज पोरबंदर, गांधी जी वॉज बोर्न हियर। दिस इज पोरबंदर वेयर गांधी जी वॉज बोर्न। माई फ्रेंड हैज़ कम टू मी, आई कॉल्ड हिम। माई फ्रेंड whom I called has come to me, चाहे तो कर सकते हैं come to me। चलिए, my friend has come to me, I called him। my friend whom I called has come to me, या my friend whom I called has come। ठीक है, या come to me ये भी सही है। I have a watch, the watch gives correct time। I have a watch which gives correct time। The thief has been caught, he entered in my house। The thief who entered in my house has been caught। A crow was flying in the sky, I saw it। I saw a crow that was flying in the sky। तो इस तरह से आपने फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देखा, जिसे एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से बताया गया और आपको यह समझ में आ गया होगा। ओके।